हाय गाइस, आज हम जानेंगे इमरजेंसी केस के बारे में। जस्ट लाइक जो पेशेंट कोई जला हुआ है यानी बर्निंग वाला केस अगर पेशेंट आता है तो उसको पहले हम क्या उसका उपचार करेंगे, क्या तरीका होता है, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट कोई आए तो उसका पहले जला हुआ पेशेंट का प्रथम वाइटल चेक करना चाहिए कि उसका बीपी कितना है। यानी वाइटल्स मेजर में क्या होगा, वाइटल मेजरमेंट करना चाहिए कि बीपी लेवल बढ़ा है कि घटा है। उसके बाद में ऑक्सीजन लेवल, उसके बाद पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। इन सब चेक करने के बाद पेशेंट कितना परसेंट एरिया उस पेशेंट का जला हुआ है, उसको हमको कितना फ्लूइड देना है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कितना पानी देना है, जिससे डीएनएस देते हैं, नॉर्मल आरएल देते हैं, उस कंडीशन में कितना परसेंट देंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है। जस्ट लाइक उस कंडीशन में जैसे T9% रूल होता है, 9% रूल अप्लाई किया जाता है, यानी टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए। जस्ट लाइक होता है 4.5% हमारा पूरा बॉडी है, इसका एक फार्मूला होता है 9%। जैसे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 4.5%, यहाँ से यहाँ तक 4.5, यानी टोटल 9% हो गया। ये 9% हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9%, इससे नीचे 9%। उसके बाद घुटना से, यानी यहाँ से कूल्हा से यहाँ तक घुटना तक, घुटना से नीचे तक 9% लेते हैं, यानी टोटल 18% दोनों साइड का ले लेते हैं। इस तरह से 1% जो होता है जेनाइटल एरिया होता है, यानी उसको 1% जेनाइटल एरिया को मानते हैं। बैक साइड भी 9% लेते हैं और उसको भी 18% कंसीडर कर लेते हैं, यानी कमर से नीचे जाएगा तो बैक साइड में भी 9% होता है। तो टोटल 18%। फेस भी होता है, क्या होता है, 9% होता है पूरा, और बैक साइड वाला भी 9% होता है। इस प्रकार से हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी 9% रूल अप्लाई करते हैं, यानी TBS टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जैसे कोई पेशेंट आया, इसके बाद में एक पार्कलैंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमको इमरजेंसी सिचुएशन में हमको याद रखना चाहिए, इमीडिएट। ये तो हम पुराने टाइम में इतना प्रोसेस के थ्रू बता रहे हैं आपको। जैसे होता है एक, इसके बाद में पार्कलैंड फार्मूला लगाते हैं, जिससे उसके बाद में पार्कलैंड फार्मूला आता है, पार्कलैंड फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है, पार्कलैंड फार्मूला में क्या होता है, यानी अगर एडल्ट है तो उस कंडीशन में 4 ml फ्लूइड लेते हैं। 4 ml, जितना परसेंट अगर जला होगा उतना परसेंट, यानी परसेंटेज ऑफ TBSA, यानी टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड विथ बॉडी का कितना वेट है। अंदाजा हम निकाल सकते हैं, अगर 60 किलो का पेशेंट होगा तो यहाँ 60 kg, यानी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो पेशेंट का वेट है, वेट ऑफ पेशेंट, यानी क्या में होगा, केजी में होगा, इन केजी में कंसीडर करेंगे उसका वजन, वेट उसका कितना केजी में। ये तो हो गया। इस प्रकार से हम अब समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जो हम कितना उस जला हुआ पेशेंट को एग्जांपल में देख लेते हैं जी कितना परसेंट देंगे। जस्ट लाइक अगर कोई पेशेंट आया, उसको बॉडी में मतलब आगे फ्रंट वाला साइड जल गया, बैक वाला साइड भी जल गया, यानी 18% आगे से 18% पीछे भी, तो उस कंडीशन मान लेते हैं 36% जल गया, यानी एक पेशेंट है जिसका 36% TBSA टोटल बॉडी सरफेस एरिया जला है, तो उसको हम कितना फ्लूइड देंगे, यानी कितना परसेंट फ्लूइड देंगे, इसके बारे में जानते हैं। यानी हम T9% से तो हम निकाल लेंगे, उसका 36% जला हुआ है, तो अप्लाई करेंगे पार्कलैंड फार्मूला का, यानी पार्कलैंड फार्मूला से फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया
यानी 36% हुआ। 36% इंटू 4 ml है, 4 ml यानी ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसके बाद में होता है वेट। सपोज दैट 60 kg का है तो 60 kg, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। वो क्या होता है, फ्लूइड इनटेक होता है। फ्लूइड इनटेक के कंडीशन में उसको हम निकाल लेंगे जिससे। और बच्चा के केस में चाइल्ड का केस आता है, चाइल्ड का केस आएगा तो चाइल्ड के केस में क्या होता है, यहाँ 3 ml ले लेते हैं। 3 ml इंटू परसेंटेज ऑफ TBSA इंटू वेट। वेट W से यहाँ लिख दे रहे हैं, वेट इंटू वेट, W में से यहाँ होगा वेट। वेट क्या होगा, केजी में हो जाएगा। वेट क्या होगा, ये बच्चा के लिए अगर चाइल्ड कोई जला हुआ है तो इस फॉर्मूला से हम उसका फ्लूइड इंटेक निकाल सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इंटू 60, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ml, इतना ml आ गया, यानी 8.5 लीटर के करीब इसका फ्लूइड इंटेक आता है। इस फ्लूइड इंटेक को इसको हम अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.64 ml आ जाएगा, यानी 9 लीटर के आसपास। तो क्या होता है, इस फॉर्मूला में जो फ्लूइड दिया जाता है, इसको यहाँ देखते हैं। आधा फ्लूइड क्या होगा, जो टोटल फ्लूइड आया है, टोटल फ्लूइड है, इसको 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। टोटल फ्लूइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आधा फ्लूइड, हाफ फ्लूइड जो होता है 1/2 पार्ट, और हाफ फ्लूइड 1/2 पार्ट जो होगा, ये क्या करेंगे 8 आवर्स में दे देंगे। 8 आवर्स में देना होता है। और रिमेनिंग फ्लूइड जो होगा 16 आवर यानी 16 घंटा में हम दे देंगे। यानी अगर ये फ्लूइड आया है 9 लीटर के आसपास, मैंने 8.5 लीटर से ऊपर है, तो इसको हम उस पेशेंट को 4.5 लीटर दे देंगे। मोटा मोटी उसको 4.5 लीटर कितना देर में चला लेना है फ्लूइड, 8 घंटा के आसपास में फ्लूइड उस पेशेंट को दे देना है। यानी 4.5 लीटर उस फ्लूइड को दे देंगे, और जो बचा 4.5 लीटर 16 घंटा में चलेगा वो फ्लूइड। ये जो कंडीशन होता है पेशेंट के लिए होता है। इतना फ्लूइड देने के बाद उसको अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आगे हायर सेंटर में भी हम दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।